लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हज का रुकन आजम वकूफ अरफा आज अदा किया जाएगा। मिना में रात भर कयाम के बाद लाखों आजमीन मैदान अराफात पहुंचना शुरू। मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुनेंगे। दिन भर अराफात में कयाम के बाद हुज्जाज कराम मुज़दलिफा रवाना होंगे, जहां मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा की जाएंगी। हुज्जाज कराम रात मुज़दलिफा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। मक्का मुकरमा में खाना काबा का गिलाफ तब्दील करने की रूह परवर तकरीब। कस्बा फैक्ट्री के मुंतज़मीन, गवर्नर मक्का और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। गिलाफ काबा की तैयारी में 120 किलो खालिस सोना, 100 किलो चांदी और 670 किलोग्राम रेशम इस्तेमाल किया गया। गिलाफ पर कुरानी आयात भी कुंदा। गिलाफ काबा की तैयारी पर 70 लाख रियाल लागत आई। सिंध में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। डिफेंस, क्लिफ्टन, नाजिमाबाद, कुयूमाबाद, कोरंगी, लांढी, गुलिस्तान जौहर में बादल खूब बरसे। मुख्तलिफ शाहराहों और नशेबी इलाकों में पानी जमा, गटर भी उबल पड़े। ट्रैफिक की रवानी मुतासर के इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी बैठ गया। कई इलाकों में बिजली बंद। उधर यासीन स्क्वायर और मंगू पीर में करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक। शहरी टूटे तारों, बिजली के खंभों और PMT से दूर रहें कि इलेक्ट्रिक की वार्निंग। हैदराबाद, दादू, बदीन, चंडवाला यार समेत सिंध के दीगर शहरों में भी अब्रे करम बरस पड़ा। कराची, मीरपुर खास, बदीन और ठट्ठा में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी। थर के बरसाती नाले में 2 बच्चियां डूब कर जाँ बहक, लाशें निकाल ली गईं। उधर इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश की लंबी इनिंग्स। गर्मी और हब्स में नुमाया कमी। मनी लॉन्ड्रिंग केस रिमांड मुकम्मल होने पर हमजा शहबाज को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब टीम मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ की इस्तदा करेगी। नैब हुक्काम हमजा शहबाज से अब तक की तफ्तीश से मुताल्लिक अदालत को आगाह करेंगे। उधर एहतसाब अदालत के अतराफ में सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त। पुलिस एहलकारों से दस्तंदाजी महंगी पड़ गई। लीगी कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हमजा शहबाज, उज़मा बुखारी, वहीद गुल, कबीर ताज, मियां अतीक और दीगर नामजद। FIR सब इंस्पेक्टर दिलशाद की मदय्यत में इस्लामपुरा थाने में काटी गई। लीगी कारकुनान ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए, संगीन नताज की धमकियां दी और ईंटें बरसाई। FIR का मतन। भारत ने एकतरफा तौर पर कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील की। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा, मसला कश्मीर के हल में अमरीका अहम किरदार अदा कर सकता है। अमरीका भारत को मकबूजा कश्मीर में हालात ख़राब करने से रोके। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी कश्मीर को मुतनाज़ा तस्लीम करती है। कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते, मगर दरअंदाजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर तनाज़ा, हुकूमत सफारती महाज पर मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म इमरान खान का बहरीन के शाह शेख बिन ईसा अल खलीफा को टेलीफोन। मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। भारत को गैर जिम्मेदाराना यकतरफा इक़दामात से रोकने के लिए किरदार अदा करने की अपील। शेख हम बिन ईसा अल खलीफा का कहना था, बहरीन मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहा है।
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा चीन कामयाबी से हमकिनार। कश्मीर तनाज़े पर चीन का सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान। शाह महमूद की चीनी हम मनसब से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, चीन ने वाज़े किया कश्मीर पर भारतीय इक़दामात यकतरफा और नाकाबिले कबूल हैं। भारत पुलवामा जैसी हरकत कर सकता है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग जी ने कहा, मसला कश्मीर नो आबादियाती दौर का तनाज़ा है। पाकिस्तान के जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन जारी रखेंगे। मज़लूम कश्मीरी भाइयों से दुनिया भर में इजहार यकजहती का सिलसिला जारी। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी का एहतजाज। फजा भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठी। पेरिस, लंदन, बर्मिंघम में भी भारतीय कौंसलेट के बाहर मुजाहरे। भारतीय इकदाम के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार। मोदी को दौरे हाजिर का हिटलर करार दे दिया। यौम आज़ादी की आमद शहर शहर तैयारियां अरूज पर। बाजारों की रौनकें भी बढ़ गईं। हर तरफ परचमों की बहार। स्टॉल्स भी सज गए। झंडों, झंडियों, बैजेस की खरीदारी। शहरी यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए पुरजोश। सब्ज हिलाली परचम को सर बुलंद रखने के लिए भी पुरअज़्म। ईद उल अज़हा में सिर्फ 2 रोज का इंतजार। मवेशी मंडियों में भाव ताव करने लगे खरीदार। किसी को बकरे, किसी को बछड़े, किसी को ऊंट की तलाश। शहरियों का जानवरों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। मुल्तान में राजू कैमल के चर्चे। उधर कुर्बानी के जानवरों की सजावट भी उरूज पर पहुंच गई। झांझर, माला, गलोबंद, माथा पट्टी की मांग में इजाफा। शिमाली कोरिया का मजीद 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का तजर्बा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चंद हफ्तों में ये शिमाली कोरिया का 5वां मिसाइल तजर्बा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुनीज़े मोइन। सबसे पहले आपको अहम खबर दें, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। नौशहरा, सवाबी, मालाकन, बुनेर, मर्दान में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जल्जला फहमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई 70 किलोमीटर और मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान की सरहद थी। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगश हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा, मरकज़ क्या बताया गया, जल्जले की शिद्दत क्या रिकॉर्ड की गई, और बताइएगा ठीक ठाक रहा, कोई इमारत गिरने की या कोई जख्मी होने की इत्तलात तो मौसूल नहीं हुई? बिल्कुल जी, जल्जले की शिद्दत जो है जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक 5.5 रिकॉर्ड की गई है और इसकी गहराई 70 किलोमीटर बताई जा रही है। मरकज अफगान ताजिकिस्तान बॉर्डर बताया जा रहा है। क्योंकि इसकी गहराई कम थी, इसलिए अक्सर जगहों पे इसके झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर, नौशहरा, चरसदा और इसके अलावा सवाबी, मर्दान और स्वात के मुख्तलिफ इलाकों, मलकान, पुनेर, दीर और हजारा के अजला में भी झटके के जल्जलों के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। अभी तक किसी किस्म की जानी हमारी नुकसान की इतला नहीं मिली है और ये सुबह से ये आज दूसरा वाक़या है। जल्जले की दूसरी बार ये झटके महसूस किए गए हैं और न सिर्फ एक डिवीजन बल्कि तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा के तमाम शुमारी अजला में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। ठीक है मुमताज़, बताइएगा जल्जलों के इन झटकों का दौरानिया कितना था? चूंकि दौरानिया इन जल्जलों का कम था, इसलिए ज्यादा नुकसान किसी किस्म की इसकी इतला नहीं मिली है। सुबह के वक्त जो जल्जला आया था वो भी सिर्फ चंद सेकंड के लिए उसके जल्जले महसूस किए गए। इसी तरह अभी जब थोड़ी देर पहले जो जल्जला आया उसकी जी शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई है। मुमताज़ बंगश, आपका बहुत शुक्रिया।